Students, today we will discuss the topic that is a chemical reaction of carboxylic acid due to the COH bond cleavage. Means we have to cleave this carbon and oxygen bond. और बेटा इस कैटेगरी में हम रिएक्शन जो करेंगे जस्ट सी आउट. फर्स्ट we will do the reaction with phosphorus halides just like PCl5, PCl3, PBr3, PI3. Then we will do the reaction with concentrated sulfuric acid or P2O5. Third, we will do the reaction with ammonia NH3. तो बेसिकली बेटा ये तीन रिएक्शंस हैं. इन दीज रिएक्शंस आपका COH बॉन्ड क्लीव होगा. तो फर्स्ट वी विल डू रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स. सो इसमें देखिए बेटा जो आपके फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन पेंटाहेलाइड्स, सेकेंड है आपके ट्राईहेलाइड्स. पेंटाहेलाइड्स में यू आर हैविंग PCl5, ट्राईहेलाइड्स में यू विल हैव PCl3, PBr3 एंड PI3. ठीक है. समटाइम्स हम जो है दीज फॉस्फोरस हैलाइड्स दे कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन C2. तो वी कैन आल्सो यूज P4 plus I2. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P4 plus I2 मीन्स हम यूज कर रहे हैं PI3. सिमिलरली इफ P4 plus Br2 is given then means we are using PBr3. Clear to all of you? So now let us start the reaction. I will take acetic acid CH3COOH plus PCl5. फर्स्ट हम रिएक्शन करेंगे पेंटाहेलाइड के साथ. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो पहले मेन रिएक्शन समझिए क्या है. जो OH बॉन्ड है दिस OH ग्रुप की जगह आपका हेलोजन इंट्रोड्यूस होगा. सो यू विल गेट CH3COCl. दिस कंपाउंड इज एसिड क्लोराइड एंड 2 कार्बन के लिए वी विल राइट एसिटाइल क्लोराइड. अगर आप IUPAC नेम लिखोगे तो बेटा 2 कार्बन की चेन है इथेनोइल क्लोराइड. नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप पेंटाहेलाइड लेके चलोगे तो जस्ट लाइक इन एल्कोहल्स जो आपके बाई प्रोडक्ट होंगे दीज आर ऑलवेज POCl3 plus HCl. ये आपको ध्यान रखना है. ये कंसेप्ट हम एल्कोहल में भी कर चुके थे, सेम यहाँ पर है. नाउ इफ आई विल टेक बेंजोइक एसिड COOH, दिस इज योर बेंजोइक एसिड प्लस PCl5, यू विल गेट अगेन दिस OH की जगह बेटा हालोजन आएगा COCl प्लस POCl3 प्लस HCl. नाउ बेटा बेंजीन पे अगर COCl ग्रुप है देन इट्स IUPAC एंड कॉमन नेम बोथ आर बेंजोइल क्लोराइड. चलिए नाउ नेक्स्ट विल डू. अभी आपकी PCl5 से रिएक्शन हो गई. नेक्स्ट विल डू द रिएक्शन विद ट्राईहेलाइड्स. सो अगेन आई विल टेक द एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड. नाउ सी अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है मैं क्लियर कर देता हूँ. आइदर यू कैन यूज PCl3, यू कैन यूज PBr3, यू कैन यूज P4 और जस्ट अ मिनट PI3. क्लियर? ठीक है बेटा. वन मोर ऑप्शन, 2 मोर ऑप्शंस हैं. वी कैन यूज P4 plus I2 एंड वी कैन यूज P4 plus Br2. Clear to all of you? These are the possibilities. तो देखते हैं what is the reaction. So all are trihalide. ये ट्राईहेलाइड, ये ट्राईहेलाइड, ये ट्राईहेलाइड. और P4 plus I2 का मतलब आप रिएक्शन किससे कर रहे हो? You are doing the reaction with PI3. Similarly P4 plus Br2 का मीनिंग क्या है? That you are doing the reaction with PBr3. तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो सब में सेम आएगा. इन ऑल द केसेस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हालोजन. अब यहाँ पे Cl है तो यू विल गेट CH3COCl. यहाँ पे Br है, यू विल गेट CH3COBr. यहाँ पे Pi है, यू विल गेट आयोडीन है CH3COI.
यहाँ पे भी आयोडीन है, यू विल गेट CH3COI। यहाँ पर भी बेटा Br है, यू विल गेट CH3COBr। नाउ द नेम फर्स्ट, दिस इज 2 कार्बन एसिड क्लोराइड, सो इट इज एसिटाइल क्लोराइड। सेम दिस इज एसिटाइल ब्रोमाइड, ये आई आ गया, इट इज एसिटाइल आयोडाइड, सेम आयोडाइड, एंड दिस इन द लास्ट एसिटाइल ब्रोमाइड। नाउ स्टूडेंट्स, बाई प्रोडक्ट, ट्राई हैलाइड के केस में बाई प्रोडक्ट होगा आपका H3PO3, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इन ऑल द केसेस द बाई प्रोडक्ट इज H3PO3। तो मेन ध्यान क्या रखना है, जब आप पेंटाहेलाइड से रिएक्शन करोगे तब आपका जो बाई प्रोडक्ट होगा दैट इज POCl3 प्लस HCl, एंड इन केस ऑफ ट्राई हैलाइड मीन्स इन ऑल दीज कैटेगरीज जो आपका बाई प्रोडक्ट होगा वो H3PO3, एंड इन ऑल दीज रिएक्शन द OH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द हैलोजन, जो भी हैलोजन आप ले रहे हो उसमें कन्वर्ट होगा। क्लियर? अब इनके IUPAC नेम अगर आप लिखो तो 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड इट इज इथेन ऑयल क्लोराइड, Br में दिस विल बी इथेनॉइल ब्रोमाइड, सो ऑन, ये आपका इथेनॉइल आयोडाइड। So student, this we have done the reaction with phosphorus trihalide in case of acetic acid. अगर आप benzoic acid ले then again we'll get the same. Let us see if I'll do the reaction with benzoic acid also trihalide में. This is benzoic acid COOH. तो ऑप्शंस वही हैं आपके सारे। You can directly react with PCl3, PBr3, PI3, P4 plus I2 means you know PI3, and P4 plus Br2 means PBr3. So बेटा OH ग्रुप को रिप्लेस करोगे आप हाइड्रोजन से, तो इन द फर्स्ट आई विल गेट बेंजीन के ऊपर COCl। Clear? It is benz oil chloride. Here OH is replaced by bromine, so ये बेटा COBr, it is benzoyl bromide. In this the OH is replaced by iodine, COI, that is benz oil iodide. Same here, आयोडीन से रिप्लेस करेंगे COI बेंजोइल, एंड इन द लास्ट केस ब्रोमीन है, सो आई विल गेट COBr बेंजोइल ब्रोमाइड। नाउ सिंस ट्राइहैलाइड से आप रिएक्शन करो, इन ऑल द केसेस द बाई प्रोडक्ट इज H3PO3 in all the cases, that you have to remember, H3PO3. Clear? This here also H3PO3. So this we have done the reaction of carboxylic acid with phosphorus halides. Basically हमने रिएक्शन की थी you can say pentahalide and trihalide. बाई प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है। Now second we'll do the reaction with concentrated H2SO4 or P2O5. Second, reaction with concentrated H2SO4 or P2O5. In both the cases acid anhydride is formed. Be clear. क्या बनेगा बेटा? एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। अब इसमें आपकी 3 पॉसिबिलिटीज आती है, पहले बता रहा हूं मैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी, आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करोगे, you will do the reaction with 2 carboxylic acid molecules. Second possibility, 1 carboxylic acid molecule plus 1 acid chloride, ये भी possibility बन सकती है। Clear to all of you? And third possibility is 1 molecule of sodium salt of carboxylic acid plus acid chloride.
सो हम इस पॉसिबिलिटी पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ ईच केस, सभी में एक एक एग्जांपल करना है। तो पहले हम यहाँ से करेंगे। ध्यान करना इन ऑल द केसेस बेटा एसिड एनहाइड्राइड बनेगा, सिर्फ बाई प्रोडक्ट का थोड़ा आपका इशू रहेगा, वो ध्यान रखिएगा। सो आई हैव टेकन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ट्वाइस CH3COOH, you have added that is concentrated H2SO4. So what is the basic reaction? Just see out. CH3COOH, then this is CH3COOH. बेटा वाटर निकालना है ये, minus H2O. So what will I get? CH3CO, ये ऑक्सीजन इन द सेंटर आप लिखेंगे, COCH3. दिस इज कॉमन नेम एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर आईपीएससी की बात हो देन आई विल राइट इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। नाउ इन प्लेस ऑफ एसिटिक एसिड इफ आई विल यूज बेंजोइक एसिड, जस्ट सी द एग्जांपल, 2 molecules of benzoic acid. Now we can use P2O5, doesn't make any difference, reaction is same way, ऐसे काम करना है, COOH. Second molecule I'll write here COOH. So बेटा ये OH और ये H माइनस H2, इनको कंबाइन कर दीजिए, यू विल गेट CO, ठीक है, ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, देन अगेन CO, दिस कैन आल्सो बी रिटन लाइक दैट, CO, clear to all of you? So this is now benzoic एनहाइड्राइड. सो ध्यान रखिए अगर आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल यूज करोगे, ठीक है, देन द बाई प्रोडक्ट इज माइनस H2O, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना है. नाउ द सेकेंड केस वी हैव टू डिस्कस. वन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वन एसिड क्लोराइड. सो CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस CH3COCl acetic acid, this is acid chloride. You can take concentrated H2SO4. अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल, यहाँ से H और यहाँ से Cl माइनस HCl. तो सेकेंड केस में जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एसिड क्लोराइड लोगे देन माइनस HCl इज एलिमिनेटेड. यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, CH3COO, got it? Then this is COCH3. This can be written as CH3COO COCH3. This is your एसिटिक एनहाइड्राइड. और बेटा अगर आईपीएससी नेम का डिस्कशन करें देन दिस इज योर इथेनोइक एनहाइड्राइड. सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, इसीलिए एक बार एसिटिक वर्ड आया, एक बार इथेनोइक वर्ड आया. ओके, नाउ इफ इन प्लेस ऑफ एसिटिक एसिड अगर हम बेंजोइक एसिड को लेके चले, जस्ट सी आउट, बेंजोइक एसिड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH benzoic acid plus acid chloride. You can take CH3COCl, ठीक है. Now you will take P2O5. So बेटा यहाँ से H और यहाँ से Cl minus HCl. This will be benzene. CO, इस O को ऐसे लिख लीजिए, then you will get COCH3. क्लियर. अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, क्लियर. दिस इज बेंजोइल बेंजोइक, दिस इज नॉर्मली, अब दो अलग अलग आ गए तो एक बार नाम नहीं लिखा जाएगा. इसमें 2 कार्बन है, उसके लिए हमारा वर्ड क्या होता है, एसिटिक, और इसके लिए हमारा वर्ड क्या होता है, बेंजोइक. सो नेम क्या होगा, एसिटिक बेंजोइक एनहाइड्राइड. और आईपीएससी की बात करें तो एसिटिक की जगह बेटा नेम क्या आ जाएगा, इथेनोइक
नाउ बेटा देयर इज अ चेंज, जब आप इथेनोइक लिखोगे तो अल्फाबेटिकली बेंजोइक पहले आएगा, सो बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। और यहां पे थोड़ा सा चेंज अगर मैं करता हूं, ये सेम मैंने रखा बेंजोइक एसिड, अब ये था एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड की जगह अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करता हूं, दिस इज COCl बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सेम P2O5 भी लिख सकते हो या कंसंट्रेटेड H2SO4 भी, तो ये H और ये Cl, नाउ यू विल गेट CO, just a minute, CO this one, ये ऑक्सीजन ऐसे, CO this one, so this is your benzoic anhydride, very important, clear, benzoic anhydride. So this we have finished, और यहाँ पर भी बाई प्रोडक्ट आपका -HCl। सेकेंड केस हमने फिनिश किया जब हमने रिएक्शन किससे करी, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 एसिड क्लोराइड। नाउ द थर्ड केस, इन द थर्ड केस क्या करना है, जस्ट सी आउट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड क्लोराइड, दिस इज द थर्ड केस। तो इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैं लेके चलूंगा CH3COONA, दिस इज सोडियम एसिटेट, और IUPAC नेम इट विल बी सोडियम इथेनोएट प्लस एसिड क्लोराइड CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड और इथेनोइल क्लोराइड, लोअर वन इज द IUPAC नेम, in the presence of P2O5. Now this Cl and this Na, तो इस कैटेगरी में जो आपका बाई प्रोडक्ट होगा, दैट इज आई राइट हेयर, इट इज -NaCl, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो आई हैव रिटन -NaCl प्रोडक्ट CH3CO, this oxygen like that, again COCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा चेंज करें, अगर एसिटाइल क्लोराइड की जगह इफ आई विल टेक बेंजोइल क्लोराइड, COCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, तो Na और Cl बेटा एज इट इज नाउ, CH3COO CO and this benzene ring, clear, this is acetic benzoic anhydride, clear, और IUPAC नेम में बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। नाउ वी कैन डू वन मोर चेंज, अब हम लेंगे थोड़ा सा चेंज इसमें करते हैं। हमने रिएक्शन करी थी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड के साथ, नाउ वी कैन डू द रिएक्शन विद सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज COONA, सोडियम बेंजोएट। सो इसमें एक बार हम रिएक्शन करेंगे with acetyl chloride CH3 COCl in presence of P2O5 as acetyl chloride। सेकेंड हम रिएक्शन करेंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ COCl। नाउ वी कैन टेक कंसंट्रेटेड H2SO4। In both the cases बेटा ये Na और Cl -NaCl will be
रिमूव्ड। अब प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा इसमें देखिए पहले। बेंजीन रिंग, CO O CO CH3। now in this benzene ring, CO O CO, this is again benzene ring. So in the second I will get the product benzoic anhydride, whereas in the first case ये आपका benzoic ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका इथेनोइक, तो अल्फाबेटिकली बेंजोइक पहले आएगा IUPAC में। सो बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। सो हमने तीनों कैटेगरीज का डिस्कस किया एनहाइड्राइड में। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट, इन द लास्ट थर्ड वी हैव टू स्टडी रिएक्शन विद अमोनिया। So in this category, reaction with ammonia, amide is formed. A reaction with ammonia, it result in the formation of amide. So let us start the reaction. We'll do the first example, acetic acid, CH3COOH, acetic acid plus ammonia, NH3। नाउ एक एसिड है और एक बेस है, सो आई विल गेट अमोनियम सॉल्ट इस तरह से, CH3COO NH4 पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम एसीटेट। डायरेक्ट एडिशन है और कुछ नहीं है, ठीक है, गॉट इट। सो नाउ जब आप इसको हीट करोगे, ऑन हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। यहाँ से अगर आप वाटर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, देखिए CH3CO, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन निकालिए, यू विल गेट NH2, 2 कार्बन अमाइड एसिटामाइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब एसिटिक एसिड की जगह इफ आई विल टेक बेंजोइक एसिड, COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। अगर इसको मैं लेके चलूं प्लस अमोनिया, सेम रिएक्शन, ये ऐड होगा इस पे, आई विल गेट COONH4 पॉजिटिव। क्लियर। नाउ दिस इज अमोनियम बेंजोएट। जब आप इसको हीट करोगे, माइनस वाटर विल बी रिलीज्ड, ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन यहाँ से, देन आई विल गेट बेंजीन CO और यहाँ पे बेटा NH2, दिस आई विल गेट बेंजामाइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस वी हैव डन द 2 reactions. नाउ विल डू 1 more reaction so that the topic is exactly clear. अब हम रिएक्शन करेंगे थैलिक एसिड के साथ, COOH, this acid is thalic acid. You have to do the reaction with thalic acid, clear to all of you, plus ammonia, obviously 2 NH3 will be used. अब बेटा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, you will get COONH4 positive, here also COONH4, डायरेक्ट एडिशन है, NH4 पॉजिटिव। अब ये थैलिक एसिड था, ये अमोनियम सॉल्ट है, सो इट इज अमोनियम थैलेट, PHTHALATE। नाउ व्हेन यू हीट इट, हीट, अब हीटिंग पे आपका क्या निकालना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एलिमिनेटेड। एक ऑक्सीजन, एक वाटर यहाँ से निकालिए, एक वाटर यहाँ से निकालना, -H2O यहाँ से और -H2O यहाँ से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So what will I get? CONH2, CONH2, ठीक है बेटा, clear to all of you. Now this on
स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो इसमें से अगेन -NH3 अमोनिया विल बी रिलीज, अमोनिया निकलेगा। तो अमोनिया निकलने पे देखिए बेटा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं दैट विल बी बेटर NH2। अब अमोनिया का मतलब एक ये NH2 और एक H यहाँ से निकल गया। सो क्या बचा, ध्यान से देखना है, दिस आई विल गेट C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नीचे, बीच में सिर्फ मेरे पास NH बचा है। ध्यान से देखना इसको, ओनली NH इज लेफ्ट, दिस इज योर थैलेमाइड। क्लियर? सो दिस इज द रिएक्शन विथ थैलिक एसिड। तो हमने थैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया, थैलेमाइड में। सो स्टूडेंट व्हाट वी हैव डन दिस, वी हैव कंप्लीटेड द रिएक्शन इन विच बेसिकली हमने कार्बन OH बॉन्ड को क्लीव किया और 3 हमने रिएक्शन स्टडी करी है। फर्स्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड्स जहाँ पर हमारे एसिड क्लोराइड बने थे, देन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 और P2O5 जहाँ पे हमारे एसिड एनहाइड्राइड बने थे, और जब अमोनिया से रिएक्शन की देन वी गॉट द अमाइड्स। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल।